हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। का नाम है healthtraining.com। और फ्रेंड, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी किडनी पेशेंट्स के लिए, तो कृपया आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करिए। फ्रेंड, आप सब वीडियो तो देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझको ज़रूर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड मैं भी आप ही की तरह एक किडनी पेशेंट हूँ और मैं अपनी लाइफ अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा हूँ और वही आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि मेरे को तो कोई बताने वाला था नहीं, शायद आपको मैं सारी चीज़ें बता सकूँ जिससे आपकी पूरी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड, हमारे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से जो किडनी पेशेंट होते हैं उनका सीकेडी जब शुरू हो जाता है, वो फर्स्ट स्टेज में होते हैं या जब वो सेकंड स्टेज में होते हैं या वो थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में होते हैं, तब वो अपना जो प्रोटीन इनटेक होता है वो कम कर देते हैं। बहुत से पेशेंट तो प्रोटीन लेना ही बंद कर देते हैं ताकि उनका क्रेटिनाइन लेवल, यूरिया लेवल कम बढ़े, लेकिन क्रेटिनाइन फिर भी उनका बढ़ने लग जाता है। ऐसा क्या होता है कि वो प्रोटीन भी बिल्कुल नहीं ले रहे होते हैं और उसके बाद भी उनका क्रेटिनाइन और यूरिया लेवल तेजी से बढ़ रहा होता है। तो ऐसा क्या कारण होता है, आज हम इसके ऊपर ही सारी चीज़ें जानेंगे और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी और आप अपने क्रेटिनाइन और यूरिया लेवल को भी मेंटेन कर पाएंगे। फ्रेंड, किडनी जो होती है वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। किडनी जो होती है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के वक्त शरीर में जितने भी प्रकार के वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यूरिन के जरिए बाहर कर देती है, जिससे हमारा ब्लड बिल्कुल साफ हो जाता है और हमारे सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक सही प्रकार से प्रोटीन, सही प्रकार से जितने भी विटामिन्स होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमको ये मिलता है, उसको हमारा ब्लड पहुँचा पाता है। दूसरा, हमारे ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल पाता है। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है तब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती है और जो क्रेटिनाइन और यूरिया होता है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से वो गंदगी हमारे ब्लड में जमा होने लग जाती है। तो देखिए, खाली प्रोटीन बंद करने से आपका क्रेटिनाइन लेवल कम नहीं हो जाएगा। हाँ, इससे ये होगा कि आपका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ने की जो दर होती है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि देखिए, आप जब प्रोटीन खाते हैं तो वो जाकर के आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, आपकी मसल्स को ऊर्जा देता है, आपकी मसल्स को पावर देता है। देखिए, मसल्स को पावर मिलती है क्रिएटिन से, मसल को पावर मिलती है क्रिएटिन से, और जो क्रिएटिन होता है वो हमारे मसल्स को जाकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, बहुत ज़्यादा पावर देता है। और जब हमारी किडनी खराब हो जाती है और जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या हम कुछ ज़्यादा ही वेट उठाते हैं या हम ज़्यादा चलते फिरते हैं या हम शारीरिक व्यायाम ज़्यादा करते हैं जहाँ पे हमारी मसल्स पे जोर पड़ता है, तब ये मसल्स जो होती हैं इनमें से क्रेटिनाइन उत्पन्न होता है। जो क्रेटिनिन होता है वही जाकर के क्रेटिनाइन का रूप ले लेता है और ये क्रेटिनाइन डायरेक्ट आपके ब्लड में जाने लग जाता है और आपकी किडनी तो काम कर नहीं रही, तो ये आपके यूरिन से बाहर नहीं जा पाता है और जिसकी वजह से भी आपका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे कारण की, कि प्रोटीन छोड़ने के बाद भी क्यों आपका क्रेटिनाइन और यूरिया लेवल बढ़ने लग जाता है। देखिए, आपने प्रोटीन खाना तो बंद कर दिया, लेकिन अभी भी आप चीनी खाते होंगे, आप नमक खाते होंगे, आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट तो लेते ही लेते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने दाल भी छोड़ दी होंगी, आपने बिल्कुल ही प्रोटीन इंटेक करना छोड़ दिया होगा। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जो आपकी बॉडी होती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोटीन का निर्माण करती है और वो प्रोटीन आपके मसल्स को जाकर के ताकत देता है और फिर वही प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाती है। तो इस तरीके से ये आपका क्रेटिनाइन लेवल होता है वो प्रोटीन छोड़ने के बाद भी बढ़ता रहता है। अब तीसरे इसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तब भी आपका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपकी किडनी में जो डैमेज है वो चल ही रहा है, वो रुक नहीं रहा है। आपका क्रेटिनाइन लेवल तेज़ी से बढ़ेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ। अगर आप
का एसिड लेवल, आपका ब्लड का एसिड लेवल बढ़ता है, आपका ब्लड का एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो भी आपका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जो ब्लड का एसिड लेवल होता है वो बढ़ने से आपका जो खाना है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दूसरा, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ने लग जाता है, आपका माथा गर्म सा रहेगा और आपके सीने में जलन सी हमेशा बनी रहेगी, आपके पेट में गरम गरम सा एहसास होता रहेगा। तो ऐसे में भी आपका क्रेटिनाइन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं इसके 5वें पॉइंट के ऊपर। अगर आपको शुगर है और आप प्रोटीन छोड़ दिए हैं और उसके बाद भी आपका क्रेटिनाइन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको शुगर है और शुगर पेशेंट का क्रेटिनाइन लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आपका हीमोग्लोबिन 11, 12, 13 रह रहा है, तब भी आपका क्रेटिनाइन लेवल तेजी से बढ़ेगा और साथ में आपको बोन मैरो कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, आपकी जो किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनाती है, आपको अलग से बाहर का एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो कृत्रिम एरिथ्रोपोइटिन होता है जो आपको इंजेक्ट करके दिया जाता है। इससे आपका रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में जा करके। और जब आप एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो आपका हेमोग्लोबिन लेवल तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि वो एरिथ्रोपोइटिन आपके बोन मैरो में जाता है और वहाँ पे जाकर के आपका रेड ब्लड सेल्स का बहुत तेज़ी से निर्माण करता है। तो ऐसे में भी आपका क्रेटिनाइन लेवल और यूरिया लेवल तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। एंड इन सब का एक निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, क्रेटिनाइन कम करने के लिए प्रोटीन तो आपको कम खाना ही खाना होगा, साथ में आपको भारी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। आप अगर मोटे हैं, बहुत ज़्यादा आपका मसल्स है, आपके मसल्स वेट ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं उठाना है, ज़्यादा भगा दौड़ी नहीं करनी है, आपको थोड़ा कम व्यायाम करना है। तो ऐसे में आपकी मसल्स पे जो जोर पड़ता है वो कम पड़ेगा और आपका क्रेटिनाइन में कन्वर्ट कम होगा, तो जिससे आपका क्रेटिनाइन लेवल कम बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो वो भी आपको बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि चाय कॉफ़ी आपके ब्लड यूरिया लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि उससे आपका ब्लड एसिड लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका यूरिया लेवल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं नमक की और चीनी की। अगर आप नमक और चीनी अधिक मात्रा में ले रहे हैं, मीठा खाते हैं, आप नमक की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं अपने बीपी को बढ़ाने के लिए, तब भी आपका क्रेटिनाइन और यूरिया लेवल तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको नमक और शक्कर भी कम लेनी होगी, तभी आपका क्रेटिनाइन लेवल कंट्रोल में आएगा। अगर आप दालें वगैरह खाते हैं, तब भी आपको दालों में भी थोड़ी कमी लानी पड़ेगी। आपको ऐसी दालें खानी चाहिए जिन दालों का प्रोटीन आपकी बॉडी सोख ले। जैसे कि आप मसूर की दाल खाएं, आप मूंग की दाल खाएं, धुली हुई मूंग की दाल खाएं, तो इनका जो प्रोटीन होता है वो क्रेटिनाइन कम प्रोड्यूस करता है। अगर आप कभी भी एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लेते हैं तो उसको ओवर क्वांटिटी में ना लें। अगर डॉक्टर आपको 4000 IU का इंजेक्शन लिख रहा है, जैसी वो तय सीमा उसकी दे रहा है, उसी तय सीमा में और उसी निर्धारित सीमा में ही एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का इंजेक्शन आप लेते रहें। और तीसरी बात, आप हमेशा अपने आयरन का लेवल चेक करते रहें। अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा आयरन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन आपके ब्लड में पहुंच रहा है, तो उससे भी आपका क्रेटिनाइन लेवल और यूरिया लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमेशा अपने आयरन लेवल पर भी नज़र रखें, और जब आपका आयरन लेवल बॉडी में सही हो तो कुछ दिन के लिए आयरन बिल्कुल भी ना लें, आयरन की टेबलेट ना लें, आयरन के इंजेक्शन ना लें, आयरन वाली डाइट भी ना लें। तो ऐसे करके आप अपने क्रेटिनाइन पे संतुलन बना पाएंगे और आपका क्रेटिनाइन लेवल भी धीमी गति से बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल तो इसको रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल रोकने के लिए तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन डाइट भी काम करती है। डाइट से क्या होता है कि इसकी रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। जैसे घोड़े की रफ्तार से अगर आपका क्रेटिनाइन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वो कछुए की रफ्तार पे आ जाता है डाइट से। तो ऐसे करके आप अपने क्रेटिनाइन यूरिया लेवल पे कंट्रोल पा पाएंगे और आपकी लाइफ अच्छी हो पाएगी। फ्रेंड, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। मैं काफ़ी दिनों से डाइट सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, बट मेरे पास फंडिंग नहीं हो पाती हैं, क्योंकि फ्रेंड मेरे पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बनाया है। मेरा इससे अभी कोई इतनी अर्निंग नहीं होती है कि मैं इससे बड़े बड़े काम कर सकूं। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे को
फंडिंग कर सकते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे आप मेरे को फंड्स रेज कर सकते हैं। आपको मैं अपना अकाउंट नंबर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से मुझको जितनी आपको भगवान ने दिया है उसमें से मुझे 0.1% भी अगर आप देंगे तो मैं डाइट सीरीज़ ला पाऊंगा और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।